एज अ पेरेंट्स सभी रिसर्च करते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या सीए बने, बट करियर चूज करने के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है इसमें एस्ट्रोलॉजी का? बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इसी पे 90% पेरेंट्स की सोच खत्म हो जाती। क्या हम ये देखते हैं कि बेटा तुझे क्या करना था और क्या करता तो तू ज़्यादा खुश रहता। तो हमको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि वो क्या एजुकेशन लेगा जिससे उसको पैसा भी मिले, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। फेम है जो किसी को अर्ली मिलता है, किसी को मिडिल एज में मिलता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, तो ये एस्ट्रो से कुछ कनेक्टिंग होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आजकल सबको पता है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का जो लड़का है वो फेमस हो रहा है। तो वही उसके अपोजिट आप देखोगे तो सूर्य कुमार यादव, इनका स्टार्ट हुआ अराउंड 30 की एज में इंडियन क्रिकेट में एंट्री मिला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों भी क्रिकेटर है, दोनों का प्रोफेशन सेम है, लेकिन फेम और सक्सेस मिलने का टाइम अलग है। उसके पीछे रीजन है उनकी दशा। अगर हम लोग सही समय पे एनालिसिस करें तो शायद आने वाले लाइफ के 80% प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोषी खंडेलवाल, एक हाउसवाइफ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक मदर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के करियर को लेके। क्या एस्ट्रोलॉजी बच्चों के करियर में हेल्प कर सकती है? आज हमने बुलाया इस टॉपिक पे बात करने के लिए अनूप जी को। वेलकम अनूप जी। थैंक यू संतोषी जी, आज मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का टॉपिक जो आपने सजेस्ट किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो, पहले तो मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैंने कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जॉब किया, फिर मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया। फिर मैं पिछले 15 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, इंटरेस्ट लोगों को सिखा रहा हूँ स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना है। मैं सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ, और इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों में। ये बताने के पीछे रीज़न क्या है? ये बताने के पीछे रीज़न ये है कि आजकल जब भी लोग आते हैं, लोगों का एजुकेशन कुछ अलग होता है और प्रोफेशन कुछ और होता है। तो जब ये मैं खुद का स्टडी कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि जो गलतियाँ एज अ पेरेंट्स हमारे टाइम पे हुई थी, या फिर जो गलतियाँ आजकल हम लोग कर रहे हैं, कि हमारा फोकस पूरा बस स्टडी पे होता है, ना कि वो काम पे, वो प्रोफेशन में जिसमें हम लोग एक्सेल कर सकते हैं, जहाँ से पैसा तो हमें मिलेगा लेकिन पैसे के साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन भी मिले। और जब मैंने मेरे कुंडली का एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि जो काम मैं अब कर रहा हूँ, शायद ये काम मैं काफ़ी पहले करता तो काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल सकता था। और ये मेरे साथ नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने संतोष जी आप इनसे बात भी की, तो उनके केस में भी सेम ही है कि एजुकेशन कुछ और था और आज वो एक डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेशन बना हुआ है। तो ये दिक्कत आपके साथ, मेरे साथ और सबके साथ आती है। वो दिक्कत हमारे बच्चों के साथ ना आए, इसीलिए आज हम ये पॉडकास्ट के जरिए पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर मत करिए। स्टडी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, लेकिन स्टडी के साथ साथ जिस फील्ड में आपको आगे जाके प्रोफेशन बनाना है, उसको भी आपको बचपन के समय ही टाइम देना चाहिए। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? प्रॉब्लम क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चों का लाइफ या एजुकेशन क्या करना चाहिए। जो हमारे साथ वाले, जो हमारे फ्रेंड्स करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं, या फिर जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस डायरेक्शन में हमारे बच्चों को भेज देते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कंसेप्ट जो हमारे पूर्वजों ने इतने साल पहले दिया हुआ है, वहाँ से अगर हम लोग बच्चों की कुंडली का एनालिसिस करें तो कुंडली, प्लैनेट्स हमें बता देते हैं कि आपके बच्चे में क्या अच्छे गुण है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, कौन सा काम करेगा तो लाइफ में सक्सेस मिलेगी, कौन सा काम करेगा तो उसको भाग्य भी साथ देगा, और कौन से समय पे करेगा तो और अच्छा बन सकता है। हम लोग 99% की ज़िंदगी जी रहे, सब लोग उठते हैं, काम करते हैं और अपनी लाइफ वहीं पे ख़त्म कर देते। 1% लोग हैं जो दुनिया में सफल होते हैं। क्या हम हमारे बच्चों को वो 1% में लेके आ सकते हैं? और अगर 1% में लेके आना है तो क्या एस्ट्रोलॉजी उनको सपोर्ट कर सकती है? यहीं पे आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, और मैं संतोषी जी को थैंक यू करता हूँ कि एक अच्छे टॉपिक पे आज उन्होंने पॉडकास्ट रखा हुआ है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? लोग कहते हैं कि जो लिखा है वो ही होगा, तो एस्ट्रोलॉजी से इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल होता है। जो क्वेश्चन है कि क्या भाग्य बदला जा सकता है, तो भाग्य बिल्कुल बदला जा सकता है। अब एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तो एक्चुअली जब भी हमारी कुंडली होती है, फिर ज्योतिष है, वो आपको आपके अच्छे समय और बुरे समय कब आएंगे उसका अनुमान देता है। अब आपके अच्छे समय में आप क्या कर्म कर रहे हो, क्योंकि अगर आप हिंदू संस्कृति देखो तो उसमें ज्योतिष के साथ साथ कर्मा भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम नहीं करोगे तो कोई भी भाग्य आपको कुछ देने वाला नहीं है। मान लीजिए कि आपके सामने भगवान आ गया और भगवान ने आपको बोल दिया कि संतोष, ये पूरा ओपन है गोडाउन, इसमें से जो लेके जाना है लेके जाओ। अब आपका भाग्य अच्छा है, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ भगवान ने दे दी। अब आपके कर्मों पे डिपेंड है कि आप
ऑटो लेके जाओगे या ट्रक लेके जाओगे वहाँ से सामान लाने के लिए। तो जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स लोगे उतना आपका भाग्य उस समय आपको अच्छा साथ देगा। और वही जब आपका बुरा समय होता है कुंडली में, उस समय आप जितना शांत रह के आपका टाइम निकालोगे उसके हिसाब से आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तो कुंडली एनालिसिस ये आपका एक वेदर फोरकास्ट जैसे होता है, वैसे एक आपका भाग्य का फोरकास्ट होता है। आप उसको कितनी अच्छी तरह से यूज़ करो ये आपके खुद के कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। राइट। करियर प्लानिंग में एस्ट्रोलॉजी कैसे मदद करती है? देखो, एस्ट्रोलॉजी को हम लोग कहते हैं कॉस्मिक डेटा एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या होता है कि जब जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या थे, उसके हिसाब से इंसान को उसके फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। जैसे कि उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ कहाँ पे, उसका वीकनेस कहाँ पे, क्या इसमें स्किल्स है कि ये कोई बड़ा लीडर बन पाएगा या बस ये जॉब ही करता रहेगा, या इसमें बिजनेस में सक्सेस मिल सकता है। तो इसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स सेट होते हैं आपके जन्म के समय क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस थे। तो हम लोग फाइंड करते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, जो स्किल्स आपको स्ट्रांगली मिले हैं, तो हम लोग उसी पे फोकस करते हैं ताकि वो स्किल्स का यूज़ करके आप उसमें उसके रिलेटेड प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करेगा आपका पूरा डेटा एनालाइज करने को कि आपको कॉस्मिक ने क्या एनर्जीज दी हुई है। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कॉस्मिक डेटा एनालिसिस। एज अ पेरेंट्स सभी रिसर्च करते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या सीए बने, बट एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या हेल्प करेगी कि करियर चूज करने के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है इसमें एस्ट्रोलॉजी का? देखिए, अभी आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। बेसिकली आपने क्या कहा कि एज अ पेरेंट्स आप क्या देखते हो, बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इसी पे 90% पेरेंट्स की सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग देखते क्या है, आज का ट्रेंड क्या है। अब यही आज से 20 साल पहले आप देखोगे 90s में, तो सब पेरेंट्स को पता था सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उस समय मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 2000 के बाद आईटी का ट्रेंड आया, फिर सब ने पेरेंट्स ने शुरू कर दिया कि हमारा बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। और पिछले 15-20 सालों से मैक्सिमम आप किसी भी घर में जाओगे तो बच्चा इंजीनियर मिलेगा ही मिलेगा। अब नया ट्रेंड आया एआई। अब सब पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा एआई में कुछ करेगा। लेकिन हमको एक चीज़ पूछना चाहिए, जो ट्रेंड हम लोग आज देख रहे, अभी आपका बच्चा प्रोफेशन में कब जाएगा, आज के 10 साल 15 साल के बाद। अभी तो उसका एजुकेशन चल रहा है नॉर्मल। जो ट्रेंड आज चल रहा है, क्या वही ट्रेंड 15 साल बाद रहेगा? एक चीज़। सेकेंड चीज़, मान लो वो ट्रेंड रह भी गया, आपने उसको एक स्पेसिफिक चीज़ करवाई और 15 साल बाद उसको डिमांड भी रहा, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम लोग बस एक ही साइड देखते हैं कि मार्केट में कितना डिमांड है और किस में पैसा मिलने वाला है। तो इसमें पैसा मिलेगा, बेटा तू ये काम कर, तू ये काम करेगा तो तेरे को जॉब मिल जाएगी, तेरे को पैसा मिलेगा। क्या हम ये देखते हैं कि बेटा तुझे क्या करना था और क्या करता तो तू ज़्यादा खुश रहता? तो हमको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि वो क्या एजुकेशन लेगा जिससे उसको पैसा भी मिले, लेकिन उसके साथ में उसको वर्क सेटिस्फैक्शन मिले, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। ये पार्ट आज के पेरेंट्स के माइंड में मिसिंग है, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि बच्चे को इंजीनियर बनाओ, नहीं तो डॉक्टर बनाओ, ताकि पहले आए जाए और वो पैसा कमाए। अनुप जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल पैसा तो चाहिए, लेकिन हमको एक चीज़ देखना है कि जो पैसा हम लोग कमा रहे, बच्चा पैसे के साथ में खुश भी है क्या? अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट, आप इमेजिन करिए कि आपका बच्चा, आपने उसको बना दिया इंजीनियर। इंजीनियर बनेगा तो उसको जॉब लग गई। अब वो जॉब पे जा रहा है और घर पे आके बस फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, और आपसे बात कर रहा है। और दूसरा एक सिनेरियो आप इमेजिन करिए कि आपका बच्चा ऑफिस जा रहा है, खुश होके जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, रात को आता है तो भी लगता है कि नहीं मुझे और काम करना है ताकि मुझे कल और एक चीज़ करना है। तो वो दूसरी सिनेरियो में क्या है, वो खुश भी है और पैसा भी कमा रहा है। तो कौन सा सिनेरियो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, बस पैसे कमाने वाला या पैसे कमाने के साथ साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है? राइट। तो दूसरा सिनेरियो मोस्टली आपको अच्छा लगेगा। बट इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करेगा? एस्ट्रोलॉजी आपको ऐसे हेल्प करता है, जब भी हम लोग किसी का करियर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग 4 स्टेजेस में उस पर काम करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज हम लोग ये देखते हैं कि कुंडली के हिसाब से ये बच्चे का फ्रेमवर्क कहाँ पे है, मतलब ये बिजनेस के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है या फिर ये जॉब अच्छा करेगा, इसका फोकस कहाँ पे ज़्यादा है, नेचुरली उसको क्या स्किल्स मिले हैं उसके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जिसके कारण ये बच्चा अगर बिजनेस में अच्छा कर सकता है तो फिर हम लोग फोकस करते हैं कि आपको फोकस करना है ये बच्चा आगे जाके बिजनेस ही करे। तो फर्स्ट स्टेप है डिसाइड करना है बिजनेस, जॉब या और कोई प्रोफेशन, चाहे फिर वो सिंगर बने या स्पोर्ट्स में जाए, जो भी है। तो फर्स्ट स्टेप वहाँ पे हो गया। सेकंड स्टेप फिर उसको और डिकोड करते हैं कि स्पेसिफिक कहाँ पे, यानी अगर आप बिजनेस करना चाहता है तो कौन से प्रोफेशन में ये बिजनेस करेगा तो इसको ज़्यादा मज़ा आएगा और ये ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो वापस वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल दिखते हैं
10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन नॉर्मल बताता हूँ कि उसके कौन सा प्लैनेट है जो उसका काम का होता है। जब भी हमारी कुंडली बनती है तो उसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है आप क्या काम करोगे, आपका भाग्य क्या है और आपका इनकम क्या है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी है। तो सेकंड चीज़ आ गई कि वो कौन-सा प्रोफ़ेशन अगर चूज़ करेगा, तो वो प्रोफ़ेशन उसको अच्छे रिज़ल्ट देगा और वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। और फिर तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, उसका वेल्थ और भाग्य। मतलब कुंडली में उसका भाग्य कौन से डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छा है, कौन से डायरेक्शन इन द सेंस कौन-सा काम करेगा तो उसको भाग्य मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। अब फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, बिज़नेस करने वाला है, जॉब करने वाला है तो फिर कौन से प्रोफेशन में करेगा और कौन से प्रोफेशन में उसको एक्चुअली अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसका अलग फैक्टर ज़्यादा अच्छा है। फिर ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके फिर हम डिसाइड करते हैं, फिर पेरेंट्स को बताते हैं, ये स्पेसिफिक कैटेगरी में आप फोकस करोगे, तो आपका बच्चा खुश भी रहेगा, उसका अलग फैक्टर भी अच्छा है और उसको पैसा भी अच्छा मिलेगा। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ स्टेप आती है, अगर ये 3 स्टेप में ये काम करने वाला है, तो फिर आप बच्चे को ये एजुकेशन पे फोकस करो। क्योंकि आज के 15 साल बाद अगर वो ये काम करने वाला है, तो आज ही आप उसको एजुकेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कराओ। राइट। तो इस तरह से हम लोग 4 स्टेप एनालिसिस करते हैं, जिससे कि बच्चे को शांति भी मिले, पैसा भी मिले और उसको मन के हिसाब से काम करने का चीज़ भी मिले। तो इस तरह से हम लोग पूरा एनालिसिस एस्ट्रो के हिसाब से करते हैं। फेम है जो किसी को अर्ली मिलता है, किसी को मिडल एज में मिलता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। तो ये एस्ट्रो से कुछ कनेक्टिंग होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, एक तो आपका प्रोफ़ेशन क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, आपका भाग्य कब होता है, तो ये डिसाइड होता है आपकी कौन-सी दशा चल रही है और अभी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ट्रांज़िशन में क्या चल रहा है। तो सबकी दशा अलग-अलग समय पे आती है, यानी आपको जो काम आप कर रहे हो, अगर उसी की दशा चालू है, तो आपको उस समय अच्छा सक्सेस मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने कहा किसी को अर्ली एज में मिलता है। आजकल सबको पता है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का जो लड़का है, वो फ़ेमस हो रहा है। सेम सचिन तेंदुलकर था कि 15-16 साल में इंडियन क्रिकेट में आ चुके थे। तो वही उसके अपोज़िट आप देखोगे तो सूर्य कुमार यादव, इनका स्टार्ट हुआ अराउंड 30 की एज में इंडियन क्रिकेट में एंट्री मिला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों भी क्रिकेटर है, दोनों का प्रोफेशन सेम है, लेकिन फेम और सक्सेस मिलने का टाइम अलग है। जैसा आपने कहा, उसके पीछे रीज़न है उनकी दशा। तो अपने हर लाइफ में जब हम लोग जन्म लेते हैं, उस समय के हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। उस समय डिसाइड होता है कि अभी कौन-सा प्लैनेट आपका ज़्यादा एक्टिव है, उसे कहते हैं आपकी दशा या महादशा क्या चालू है। तो जो प्लैनेट का आप काम कर रहे हो और वही प्लैनेट आपके भाग्य में है या फिर आपके काम की जगह पे है, उसकी दशा शुरू हो जाए, तो उस समय पे आपको ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलती है और ज़्यादा अच्छा फेम मिलता है। लता मंगेशकर की बात करें तो जितना मुझे याद है, कुछ 13 या 14 साल में उन्होंने फर्स्ट गाना उन्होंने शूट किया था। अब उनका कुंडली अगर हम लोग देखिए तो उनका 3rd हाउस स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है और 2nd हाउस। एक सिंगर के लिए ये तीनों स्थान का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है, जो उनके कुंडली में था। उनकी जो दशा चल रही थी उस समय मर्क्यूरी आपका कम्युनिकेशन दिखाता है, आपके आवाज़ का कारक है। तो वो दशा भी उनको सपोर्ट कर रही थी, उनका प्रोफ़ेशन भी, हालाँकि उनकी फैमिली इसमें थी, उनका प्रोफ़ेशन ही वही था। लेकिन उसके कारण 5 साल की उम्र में ही उन्होंने सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट गाना रिकॉर्ड किया। तो उनका काम डिसाइड हुआ कौन से प्लैनेट्स ज़्यादा एक्टिव है और वो कौन से एज में एक्टिव है। तो वो इतने जल्दी एज में एक्टिव हो गए थे कि उस समय अगर आप वो काम कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिल गई। अगर वैभव सूर्यवंशी आज क्रिकेट नहीं खेलता होता, 12-13 साल, 14 साल, 15 साल उसका एज चल रहा है, तो अगर पेरेंट्स बोलते कि नहीं क्रिकेट नहीं खेलना है, अभी तो पहले तू 20 साल तक एजुकेशन कंप्लीट कर और फिर तुझे लाइफ में करना है वो कर, तो क्या वो 15 साल की एज में इतना फेमस हो सकता था? तो इसलिए जब आप प्रोफेशन सिलेक्ट करते हो, तो प्रोफेशन सिलेक्ट करने के टाइम पे हम लोग ये भी देखते हैं कि आपको सक्सेस कौन से एज में मिलेगी। तो ये भी हम लोग रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि ठीक है, आप ये प्रोफेशन लीजिए, लेकिन आपका सक्सेस का टाइम कुंडली के हिसाब से कौन-सा होगा, कौन-सी दशा में आपको ज़्यादा चांसेस मिलने के चांस मतलब सक्सेस मिलने के चांसेस है, तो वो हिसाब से आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। इसलिए कुंडली आपको ज़रूर हेल्प करती है कि आपको फ़ेम मिलेगा क्या? पहले तो आपको फ़ेम का योग भी होना चाहिए, सक्सेस का योग होना चाहिए। अगर वो है, तो वो कब मिलेगा, ये चीज़ आपको कुंडली से ज़रूर पता चल सकती है। ये तो आपने बता दिया सिंगिंग और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर किसी को बिजनेस करना है तो हम इसमें भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल है ना, मैंने आपको क्या कहा कि प्रोफेशन और आपकी दशा। अब मैं आपको एक बिज़नेस का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बीच में मैंने एक न्यूज़ में कहीं पे पढ़ा था, एक तिलक मेहता करके एक बच्चा है। उसने कुछ 12 या 13 साल के एज में ही कंपनी फ़ॉर्म कर दी। वो भी कौन से बेस पे? तो उसको जो कुछ बुक्स उसने ऑर्डर किए थे रिलेटिव के से कुरियर आने वाला था, वो लेट हो गया।
अब उस बच्चे का थिंकिंग देखो, वो एज में उसने सोचना चालू किया कि ये क्यों लेट हुआ। फिर उसने सोचा कि डब्बे वाला जो मुंबई के फेमस है, तो वो डब्बे टाइम टू टाइम जाते हैं, इतना बड़ा कैसे, तो उसने वो स्टडी किया और फिर वो दिमाग लगा के उसने खुद का कंपनी शुरू किया, कुछ पेपर एंड पार्सल कुछ नाम है अभी जितना मुझे याद आ रहा है। तो वो एज में अगर वो कंपनी शुरू कर सकता है तो ये कोई भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि बस आप अलग फील्ड में जाओ तो ही मिलेगा। कुंडली में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आपको पता चलते हैं कि जिससे पता चलता है कि ये बच्चा बिजनेस करेगा या स्पोर्ट्स में जाएगा या आर्ट करेगा या वॉटेवर, कुछ भी करियर चूज कर सकता है, ऐसे कुछ? हाँ, कॉम्बिनेशंस देख के ही तो डिसीजन होता है। जैसे कि आपके बच्चे के कुंडली में कौन सा प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मार्स ज़्यादा स्ट्रांग है और फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा काम करेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको एनर्जी चाहिए। तो अगर मार्स अच्छा नहीं है तो आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। उसी तरह से अगर आपका सन अच्छा है और अगर वो सन 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस अपना काम का है और वहाँ पे सन आ गया, सन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो बच्चा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम करेगा। अब अगर उसका बिजनेस हाउस स्ट्रांग है, जैसे हम लोग बिजनेस के लिए 7th हाउस देखते, जॉब के लिए 6th हाउस देखते, उसका 6th हाउस अच्छा स्ट्रांग है और 10th हाउस स्ट्रांग है, तो वो बच्चा गवर्नमेंट में जाके जॉब करेगा, तो फिर IAS IPS बन सकता है। लेकिन उसका 7th हाउस स्ट्रांग है और साथ में 10th हाउस में भी सन दिखा रहा है, ये कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है कि वो बिजनेस करेगा, लेकिन वो बिजनेस गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, तो वही बच्चा फिर गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन से कॉम्बिनेशन से क्या काम करेगा और फिर जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। इसके आगे जाके ऐसा भी होता है कि अगर आपका बच्चा बिजनेस करने वाला हो, आपने कभी देखा होगा कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि एक के बाद क्लाइंट्स आ रहे, और कुछ लोगों के पास क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं, वो भी कुंडली से पता चलता है। अगर आपके 7th हाउस में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं कि चर राशि हो या फिर उसमें मर्क्यूरी हो तो वो मल्टीपल दिखाता है। तो ऐसा आदमी अगर बिजनेस शुरू करता है तो उसके बाहर तुरंत लाइन लग जाती है। तो अगर कोई आप स्टोर डालने वाले हो, किराना माल या कोई भी आपको स्टोर डालना है, या फिर आपको कपड़ों का शोरूम शुरू करना है, कार्स का शुरू करना है, और ऐसे बच्चे के कॉम्बिनेशन में 7th हाउस में अगर चर राशि आती है या फिर मर्क्यूरी से रिलेशनशिप आता है, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। लेकिन उसको बिजनेस अच्छा करना है लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि क्लाइंट्स नहीं आने वाले तो आप बिजनेस करो मत। उसको फिर हम सजेस्ट क्या करते हैं कि अगर स्थिर वाला कोई कॉम्बिनेशन आता है कि क्लाइंट्स कम आएंगे, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर, महीने में 2 डील भी हो गई तो वो इतना कमा लेता है कि दूसरा महीने भर में 1000 क्लाइंट देगा तो भी नहीं कमाएगा। तो अब हम वो कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन से और क्या सूट करता है। तो कम क्लाइंट्स आने वाले और उसका 4th हाउस स्ट्रांग है, मार्स स्ट्रांग है, तो प्रॉपर्टी में डील करो, आपका महीने में 2 डील होगा, लेकिन आप इतना पैसा कमाओगे, कोई लिमिट नहीं है। तो 2 अलग चीज़ें हैं, पैसा आना और क्या फील्ड से आना और कितना आना, ये पूरा कॉम्बिनेशंस उसमें स्टडी किया जाता है। फिर कौन से प्लैनेट से उसके हिसाब से आपका रोल डिफाइन होता है। अगर कुंडली में वीनस और मून ज़्यादा स्ट्रांग है तो बंदा क्रिएटिव रहेगा, तो क्रिएटिव आदमी को ऐसा कुछ काम दो कि उसमें वो एक्सेल कर सकता है। अब ऐसे क्रिएटिव आदमी को एक कॉम्बिनेशन मैंने देखा था कि पुलिस की फैमिली थी, तो उनके बच्चे को उनको पुलिस ही बनाना था। अब पहचान से वगैरह सब कुछ करके उन्होंने कुछ भी करके बना दिया पुलिस, लेकिन उसका मंगल नीचे का है। अब पुलिस को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए और थोड़ा गुस्सा चाहिए। अब कोई सामने आके कोई चोर है, अगर वो इमोशनली कुछ बात कर ले और पुलिस उसको छोड़ दे तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब उसका कॉम्बिनेशन ऐसा था कि कोई भी आता है वो उसका सुन के उसको छोड़ देता है। वो बंदा इतना इमोशनल था कि बहुत सारे लोग उसको झूठ बोल के उससे हाथ से निकल जाते थे। तो क्या कॉम्बिनेशन सूट करते नहीं करते, उसकी हिसाब से प्रोफेशन चूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। हम लोग शुरू तो कर देते, प्रोफेशन आ जाता है, और इसलिए आजकल इतने लोग आते हैं 30s में 40s में कि लाइफ में स्ट्रक हो गए। मैं बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा है। एक रिसेंटली केस स्टडी का आया था जिसने कोरोना के बाद से पिछले 5 सालों में 5 से 6 बिजनेस चेंज कर दी, लेकिन कोई बिजनेस में सक्सेस ही नहीं है। जब हमने कुंडली देखा तो उसका 7th हाउस इतना डिस्टर्ब था कि वो बंदा कोई भी बिजनेस करे सक्सेस मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन वही उसका 6th हाउस और 10th हाउस काफ़ी स्ट्रांग था। 3rd हाउस अच्छा था, मतलब मेहनती है, सिंसियर है। लेकिन खुद 2 चीज़ें होती है, बिजनेस वालों को अलग स्किल की रिक्वायरमेंट है। उसका सूरज स्ट्रांग होना चाहिए, मार्स अच्छा होना चाहिए, मर्क्यूरी स्ट्रांग होना चाहिए। मर्क्यूरी की इंपॉर्टेंस क्या है, आप जब आपके क्लाइंट से बात करो तो क्लाइंट्स कन्विंस होना चाहिए, आपके स्टाफ से बात करो तो स्टाफ आपका सुनना चाहिए। अगर आपका स्टाफ आपका सुन नहीं रहा है
आप कितने भी डिसिप्लिन से काम करो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमने उनको बताया कि सर अभी 6-7 बिजनेस ट्राई कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आपके कुंडली के हिसाब से आपको जॉब करना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन आता है कि अभी 35 एज चल रहा है, अब मैं वापस जॉब में कैसे जाऊँ? तो मैंने उनको बोला कि कोई ऑप्शन नहीं है, अब इतने सारा ट्राई कर लिए, एक बार ट्राई करिए, क्योंकि नहीं तो आपके कॉम्बिनेशंस इतने ख़राब है कि बाद में आप कुछ करने के मतलब कुछ हो नहीं पाएगा दूसरा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस जो दिखाते हैं उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे उल्टा भी होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस का स्किल्स अच्छा होता है या फिर कुंडली के हिसाब से उसका 7th हाउस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो बंदा जॉब ही कर रहा है। तो फिर एक ऐसा भी केस देखा मैंने, जो एक आई थिंक 1.5 साल पहले मेरे पास आए थे। तो उसने मैं 6 या 7 साल में 7 या 8 कंपनीज चेंज कर दी। उसको मिल भी जा रहा है, जॉब छोड़ रहा है, दूसरा जॉब मिल रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो वो आया था कि मेरे को जॉब अच्छा है, मेरे को सैलरी अच्छा है, लेकिन मैं ना मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बार बार मैं चेंज कर रहा हूँ, एक जगह पे मैं टिक ही नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करूँ? जब उसका मैंने कुंडली देखा, तो जो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि 7th हाउस इतना स्ट्रांग था, मर्क्यूरी भी था, बिजनेस मर्क्यूरी भी स्ट्रांग था, वहाँ पे चर राशि थी, तो उसको क्लाइंट्स भी अच्छे मिलने चाहिए। तो ये आदमी अगर बिजनेस शुरू करे तो इसको अच्छा सक्सेस मिलना चाहिए। तो जब मैंने उसको पूछा कि आप बिजनेस ट्राई क्यों नहीं करते हो, तो बोला दिमाग में तो है, लेकिन डर लगता है अगर जॉब छोड़ दूंगा और फिर अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने बोला अभी 7 जॉब तो आपने चेंज कर दी, जॉब तो आपको मिल जाता है, एक बार ये ट्राई करो, 1 साल नहीं हो तो वापस देख लो, या फिर आप साइड बिजनेस शुरू करो, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करो। वो इंसान ने पहले साइड बिजनेस शुरू किया, उसने कपड़ों का शोरूम चालू किया। 1 साल में उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि अभी लास्ट मंथ वापस आया था कि अभी दूसरी ब्रांच ओपन कर रहा है और उसका इनविटेशन देने आया था। तो जो बंदा पिछले 8-10 साल से स्टक था कि मैं जॉब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, अब जब उसने स्टडी किया और पता चला तो बिजनेस में अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग सही समय पे एनालिसिस करें तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम लोग एनालिसिस कब करते हैं? जब हमारा लाइफ 30s 40s में आ जाते हैं। लेकिन उससे अच्छा अगर हम लोग बचपन में ही आज डिसाइड कर ले तो शायद आने वाले लाइफ के 80% प्रॉब्लम कम हो सकते हैं, अगर हम लोग आज ही बच्चों का एनालिसिस करके डिसाइड करें कि कुंडली के हिसाब से उनको कौन सा करियर करना चाहिए। अपने यहाँ इतने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस के लिए लाखों करोड़ों बच्चे प्रिपेयर करते हैं, राइट। बट उसका जो रेशो होता है ये 5 to 10% ही बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो ये पता कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है बच्चों के लिए। बिल्कुल कर सकते हो। देखो, जैसे आपने कहा कि कोटा में एक एग्जाम्पल है कि हज़ारों लोग हर साल एडमिशन के लिए आते, उसमें से मैक्सिमम 5% या कभी कभी 2% लोग सक्सेस मिलता है। एक समय पे सीए का ऐसा था, बस 2% लोग ही सीए में सक्सेसफुल होते थे। या फिर तीसरा एग्जाम्पल है आप एमपीएससी यूपीएससी, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वहाँ का रिकॉर्ड भी 1 से 2% ही है। राइट। बाकी 98% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आपको वहाँ पे हेल्प मिल सकती है कि या सही में आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, आपका 6th हाउस कितना स्ट्रांग है, क्या वहाँ पे कंपटीशन हाउस के लिए हम लोग 6th हाउस देखते हैं, और आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका ट्रांजिशन क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 6th हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपका ट्रांजिट और दशा ऐसी चल रही है जो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सूटेबल है। उसी समय पर आप एग्जाम दे रहे हो तो शायद आपको सक्सेस मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन बहुत ही वीक होता है, आप कुछ भी कर लो आपको सक्सेस मिलने नहीं वाले। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको यूपीएससी एमपीएससी हो गया या फिर आप दूसरे जो एग्जाम्स दे रहे हो उसमें सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप कुछ तो सेकंड ऑप्शन ढूंढ के रख सकते हो, या फिर आप 4 साल 5 साल उसमें स्पेंड नहीं करोगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो जो आपका मेन टाइम होता है कॉलेज के बाद के 3-4 साल वो एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में लगा देते हैं, और 5 साल बाद उनको समझ में आता है कि मेरे से नहीं हो रहा है। राइट। और एज ऐसी हो जाती है कि उसके बाद ना दूसरी जगह पे जॉब मिलता है ना कुछ कर सकते। तो अनलेस आपके पास कोई बैकअप हो तो आप कुछ कर पाओगे। लेकिन इतने अच्छे कॉम्बिनेशन से एस्ट्रोलॉजी आपको इतना सपोर्ट कर सकता है कि आपको पहले से ही पता हो सकता है कि नहीं, या तो नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, या फिर कितने % चांस है। अगर आपके 70-80% चांसेस है तो हम लोग बोलते कि आप कर लो सर, ट्राई करो। लेकिन आपके कुंडली में लेस देन 50% चांस है तो फिर हम लोग बोल देते कि सर आप इस चक्कर में पड़ो ही मत, आप कुछ दूसरा देखो जो आप में हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह से जब प्लानिटरी कॉम्बिनेशन हम लोग चेक करते हैं, आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपका सन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला। आपको आर्मी में जाना है
आपका मार्स अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ क्रिएटिव करना है, आपका वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। आपको बिजनेस करना है तो मर्क्यूरी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको नॉलेज देना है, आपके पास अच्छा नॉलेज, आपको पीएचडी करना है या फिर आपको कहीं पे प्रोफेसर बनना है तो आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशंस आप खुद भी अगर देखो ना कुंडली का बेसिक एनालिसिस, तो भी आपको पता चल सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँ कि आप खुद स्टडी करो, बट ये इतना सिंपल है और इतना अच्छा है और इतना प्रिसाइज है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ तक प्रिसाइज है कि आपका प्रोफेशन में कितना डीप जा सकते हो, कितना सक्सेस मिल सकता है। अब आप देखोगे कि हज़ारों बच्चे एक साल में कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, रिजल्ट 2% 3% है। हमारी कोशिश ये है कि एस्ट्रो के ज़रिए आपके बच्चों को हम लोग को 1% में लेके आए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो एग्ज़ाम में पास करवाए। आपका बच्चा कहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है, अगर ये आपको पहले से ही पता चल गया, तो आप बचपन से ही वैसे प्रिपरेशन करोगे। अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 90% बच्चों का टाइम स्कूल में जाता है। स्कूल में जाता है। अगर आपका बच्चा बिजनेस में अच्छा करने वाला है, हम लोग ज़बरदस्ती स्कूल में ही भेजते रहते हैं और फिर बाद में आने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि आपके दोस्त का बच्चा सिंगिंग क्लास जा रहा है तो सिंगिंग क्लास लगा दो, या आपका दोस्त का बच्चा डांस अच्छा कर रहा है तो आप उसके पीछे पड़े तो तू भी डांस क्लास में जा। लेकिन अगर आपका बच्चा बिजनेस में अच्छा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में ज्वाइन कराओ कि जहाँ पे उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, उसका नेटवर्क बढ़े, लोगों से बात करना उसको समझे, उसको कैलकुलेशन सिखाओ। ऐसे ऐसे लोगों में आप उसका सर्कल बनाओ जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या कर रहे हो, बच्चे को अभी से ट्रेन कर रहे हो बिजनेस के लिए। अगर आपका बच्चा सिंगिंग में अच्छा है तो क्या कर सकते हो आप, स्कूल में तो जाना ही है, वो तो हम लोग बंद नहीं कर सकते, बट स्कूल के बाद जो टाइम बचा है, मैक्सिमम ट्यूशन्स में जाने से अच्छा है कि बस पढ़ाई कर ले और फोकस तू सिंगिंग पे कर। तो तेरा एटलीस्ट 40% टाइम तो सिंगिंग के लिए दे। तो अगर वैसे करेगा तो उसका करियर आप अभी से प्लान कर सकते हो। सेकेंड चीज़, आपका दोस्त का लड़का जाके कुछ कोर्स कर रहा है क्योंकि उसको आईआईटी में जाना है, आप 10-10 लाख रुपए की फीस भर देते हो। अगर वो बनने ही नहीं वाला है तो 10 लाख रुपए स्पेंड करके फ़ायदा क्या है? वही 10 लाख रुपए आप जिसमें वो एक्सेल करने वाला है, वहाँ पे लगाओगे तो शायद आपका बच्चा 1% में आ सकता है। देखो, सक्सेस हर फील्ड में मिलता है और कॉम्पिटिशन हर फील्ड में। आप एजुकेशन में जाओ, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है। आप स्पोर्ट्स में जाओ, कितने परसेंट लोग आईपीएल में जा पाते? बहुत ही कम। कितने परसेंट लोग वैभव सूर्यवंशी बन पाएँगे? लेकिन अगर आपके बच्चे में जो स्किल्स है, जो कुंडली दिखा रही है, आप उसको फॉलो करोगे, क्योंकि कुंडली आपको, जैसे मैंने बोला, 3 चीज़ें दिखाती है। प्रोफेशन क्या करना चाहिए, आपका भाग्य कहाँ पे, आपको वेल्थ कहाँ पे। ये तीनों अगर आप कंबाइन कर लो और साथ में आपको पता है कि मेरा अच्छा पीरियड कब आने वाला है। जैसे आपने पहला, कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को लेट लेट मिलता है। मिलता है। अगर पता है कि आपके बच्चे को सक्सेस 30s या 40s में मिलने वाली है, तो आप उसको प्री प्लान कर सकते हो ना। आप उस पर प्रेशर नहीं करोगे कि बाजू वाले को जॉब लगा है तो अभी ऐसा ही बैठा है। आपको पता है कि ठीक है, करेगा ये, उस फील्ड के हिसाब से भी प्लानिंग कर रही है, तो आप भी शांत रहोगे, बच्चा भी शांत रहेगा और बच्चा भी शांति से एक जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसलिए कुंडली एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमको आदत है कि हम लोग कुंडली एनालिसिस बस शादी के लिए ही करते हैं। अगर आपको शादी का मैच मेकिंग करता है तो बस आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और कुंडली कुंडली दिखाते हो। दिखाते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, ये भी शादी या शादी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग शादी के लिए कुंडली दिखा सकते हैं, तो क्या हम बच्चे को उसका लाइफ किस में अच्छा होने वाला है, उसके लिए कुंडली नहीं दिखा सकते? तो अगर आपके बच्चों को आपको 1% में लेके जाना है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सबसे पहले दिखा देना चाहिए बचपन में ही कि ये बच्चा कहाँ पे एक्सेल करेगा। एक बीच में एक टेक्निक आया था, साइंटिफिकली ब्रेन मैपिंग, हमने सुना था। तो उसमें लोग कोशिश कर रहे थे कि आपका ब्रेन का स्टडी करके कहाँ पे जाएगा वो पता चलेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे भी 2 कदम आगे, क्योंकि ब्रेन मैपिंग में बस हम लोग उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपका मून से आपका इमोशन चेक करते हैं, आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेक होता है, आपका मेंटल एट्रीब्यूट्स चेक होता है, कहाँ पे आपका भाग्य है वो चेक होता है। तो ये उससे 10 गुना आगे की टेक्निक है, जो हमारे शास्त्रों ने इतने साल पहले दी हुई है। अगर हम इसको सही से यूज़ करें तो आप आपके बच्चे के लिए एक अच्छा लाइफ बना सकते हो अभी। एज अ पेरेंट्स हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को लाइफ दे, बट हमारा ये काम नहीं कि बस एजुकेशन दे और छोड़ दे। छोड़ दें। हमारा ये काम है कि उसको सक्सेसफुल बनाए, और सक्सेसफुल बनाने के रोड में अगर हम लोग एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे और उसका ये मैपिंग करवा ले, तो मुझे लगता है कि बच्चा आपका सक्सेसफुल हो सकता है। आजकल देखा जाता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, इधर-उधर भागते रहते हैं। तो ऐसा कुछ है इसमें कि हम उनको एक डायरेक्शन दें या कुछ कर सकते हैं?
बिल्कुल इसी के लिए तो हम लोग ये रिपोर्ट बनाते। देखो बच्चा अगर आपका सुन नहीं रहा है या फिर बच्चा कुछ अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है, हमने एक मूवी देखा होगा तारे ज़मीन पर, आपने भी देखा होगा। तो वो बच्चे आपने देखा पूरी मूवी पेरेंट्स ट्राई कर रहे थे कि वो स्टडी करे, बट उसके स्किल्स कुछ और थे। वो ड्राइंग करना चाहता था, उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैथ समझ में नहीं आ रहा था ये प्रॉब्लम नहीं है। अब कुंडली के हिसाब से देखो तो वो दिखा रहा था कि उसका बुध अच्छा नहीं है, मर्क्यूरी वीक है काफ़ी। तो ऐसे बच्चों को नॉर्मली कंसंट्रेशन करने में तकलीफ होती है या उनको कैलकुलेशन समझते नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा और कुछ ना कुछ खराब होगा। हम एक ही लेन से देखते हैं, हमको सबको इंजीनियरिंग बनाना है, सबको स्टडी में ही लेके जाना है। तो वही तो मिस्टेक हम इससे करेक्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे में जो स्किल्स है, जो पॉजिटिव है, उसका अगर मर्क्यूरी अच्छा है तो मैथ्स में अच्छा करेगा, मर्क्यूरी के साथ जुपिटर अच्छा है तो अच्छा एनालिसिस करेगा, ऐसा बच्चा आईटी में जाएगा तो अच्छा काम करेगा। लेकिन मर्क्यूरी वीक है तो उसका कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जो स्ट्रांग है। तो फिर हम लोग स्टडी करते हैं कि उसका कौन सा स्ट्रांग प्लैनेट है। क्या उसका मार्स अच्छा है, क्या उसका फिफ्थ हाउस अच्छा है तो स्पोर्ट्स में लेके जाएंगे। अगर उसका वीनस स्ट्रांग है तो क्रिएटिव कुछ काम कर सकता है। तो हम लोग एज अ पेरेंट हमारा फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे में क्या स्किल्स है। और नॉर्मली भी आपको पता चलता है, आप अगर देखो जो बच्चा इंजीनियर सच में बनने की इच्छा है वो कुछ ना कुछ खुरापात करता रहेगा, कुछ तो निकाल देगा, फ्रिज तोड़ देगा या कुछ ना कुछ रोबोट्स लेके आएगा, उस पर काम करता रहेगा। जो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है आप बाकी सब चीज़ें दिखाओ, लेकिन वो उसको जब टाइम मिलेगा तो वो ड्राइंग निकालता रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें अगर हम लोग ध्यान दें तो हमको पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे। बच्चे खुद बता नहीं पाते, आप उनको पूछने जाओगे तो वो आपको ही पूछते हैं मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या करना है। फिर जो आपके दिमाग में है, जो आप चाहते हो वो आप बच्चे पे फोकस करते हो, नहीं तो ये कर, तो इंजीनियरिंग कर। तो वो चीज़ या तो आपको समझ में आ रहा है तो समझ का मतलब नॉर्मल चीज़ आपको समझ सकते हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप कुंडली एनालिसिस करो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल सकती है। और अगर जनरल रेमेडीज़ की मैं बात करूँ तो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा कर रहा है, तो एक सिंपल है कि आप एमेथिस्ट स्टोन, आपने क्रिस्टल सुना रहेगा, वो उसके गले में पहनाओ। अगर गले में अलाउड नहीं है स्कूल्स में आजकल तो जहाँ पे स्टडी करता है वहाँ पे वो रखो। वास्तु के हिसाब से भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि आपका बच्चा स्टडी में कहाँ बैठ रहा है, कौन से कॉर्नर में बैठ रहा है। अगर वो साउथ वेस्ट में बैठ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहा है तो अच्छा स्टडी करेगा। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहा है तो वो जगह ही चंचल होती है, तो ऑलरेडी बच्चा चंचल है और ज़्यादा चंचल होगा। आपका बच्चा स्टडी करने के लिए साउथ ईस्ट में बैठ रहा है, अब हम थोड़ा ये ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, वास्तु के इसमें जा रहे हैं, बट फिर भी तो वो बेसिक एमिनिट जो चीज़ें हैं, बेसिक चेंजेस आप घर में कर सकते हो कि कहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसको बच्चे को इंटरेस्ट कहाँ पे। या फिर अगर बहुत चिड़चिड़ा हुआ है तो क्लियर कॉर्ड्स की माला आती है, वो स्टोन उसे गले में डालो। और सबसे सिंपल बिना कोई कॉस्ट की रेमेडीज है जो पहले हमारे पेरेंट्स करते थे कि घर में सबसे शुरू सुबह सुबह हम अच्छे भजन लगाते थे, कुछ मंत्रज होते थे। ये मंत्राज का, भजन्स का बच्चों के दिमाग पे असर होता है, उससे वो नेचुरली शांत हो जाते हैं, नेचुरली उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। आजकल के पेरेंट्स वो नहीं कर रहे क्योंकि सब बिजी होते हैं। लेकिन जिसके घर में दादा दादी होंगे तो उनके घर में आप देखोगे कि सुबह अच्छे अच्छे भजन घर में लगते हैं। तो सिंपल रेमेडी आप वो चालू करो तो भी आपको दिखाई देगा कि बच्चों में आपके फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जो चीज़ें वो देखते हैं वो सारी आजकल ऐसी देखते हैं जिसके उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो हमको उनको ऐसी चीज़ें दिखानी जिससे वो शांत हो। तो ये कुछ बेसिक रेमेडीज़ करके भी आपको बच्चों में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। सच को अनुप जी, आज की बातचीत से मुझे एक ही बात समझ में आई है, गलत करियर से पैसे का नहीं कई सालों का नुकसान करता है। इसीलिए अपने बच्चों का करियर चूज करने से पहले एक बार डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच अनुप जी, आपने आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें बहुत सारी बातें बताई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।